आप सोचते होंगे सबसे ज्यादा पावरफुल इल्म कौन सा है। एक तरफ हम देखते हैं असरी उलूम है जिसे हम उलूमे दुनियाविया कहते हैं, एक तरफ हम देखते हैं उलूमे शरइया, एक तरफ उलूमे दुनियाविया। उलूमे शरइया में खुसूसियत के साथ आप देखें कुरान और हदीस और उससे निकले हुए मफाहिम जो कि शरीयत मुताहरा के मुताबिक, चाहे आप फिक्ह कह लें, हदीस पाक कह लें, तफसीर कह लें और उसके बाद अकायद के उलूम को ले लें, और इसी तरह से उलूम दुनियाविया में जो उलूम जितने भी आते हैं, जहां तक आप सीखना चाहें सब कुरान पाक हमें इजाजत देता है। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने किसको अता फरमाई? सबसे ज्यादा किसके पास ताकत है? कौन से इल्म रखने वाले के पास सबसे ज्यादा ताकत है? इख्तियार आपको है। अपने बेटे को चाहे आप डॉक्टर बनाएं, अपने बेटे को चाहे आप इंजीनियर बनाएं, अपने बेटे को चाहे आप साइंटिस्ट बनाएं, चाहे तो अपने बेटे को आप किसी भी लाइन में एडजस्ट करें, चाहे तो उसको आलिम दीन और फकीहे वक्त बनाएं। लेकिन इन सारों में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पावर है तो आखिर वो है कौन? हमारे ज़हनो फिक्र में सवाल पैदा होता है। मदरसा नूरुल मदरसा इस्लामिया नूरुल उलूम से मुताल्लिक जितने लोग अभी हजरत अल्लामा काली शकील अख्तर साहब किबला ने आप तमामी हजरात तक मदरसे का पैगाम पहुंचाया, और माशाअल्लाह आपने मदरसे की खिदमत की बड़े अच्छे अंदाज में अपने माल के एतबार से। मैं दुआ करता हूं मौला ताला आपको और ज्यादा मदरसे की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी माहौल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताएं आप, किसी ने इसमें 20 साल का वक्फा गुजारा, किसी ने 30 साल का, किसी ने 40 साल का, कोई जिंदगी के आखिरी लम्हे में है। इस पूरी जिंदगी में जो आपने नतीजा अखज किया है, उस नतीजे के एतबार से आपको लगा क्या कि सबसे ज्यादा अहम कौन बंदा है? सबसे ज्यादा इल्म हासिल जिसने की है उसमें कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन ज्यादा पावरफुल है? किसके पास कुव्वत और ताकत ज्यादा है? आप सोच रहे होंगे आज के दुनिया में तो सिर्फ माल का दौरा है। जिसके पास जिस इल्म के सीखने के बाद माल ज्यादा से ज्यादा आए वही बंदा ताकतवर है, वही बंदा कुव्वत वाला है। क्या ये हकीकत है जो आपके ज़हनो फिक्र ने अखज़ किया है? क्या यही हकीकत है या हकीकत कुछ और है? एक तरफ सैयद साहब किबला की जलवागरी है, एक तरफ उलमा अहले सुन्नत, मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत दरसगाहों में उलूमे हदीस मुस्तफा और उलूमे कुरान को बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको सवारते हैं, उनकी जिंदगी बनाते हैं। आओ आज किससे पूछा जाए? सैयद साहब किबला के बारगाह करम में हाजिरी दी जाए या हजरत अल्लामा कारी शकील अख्तर साहब किबला के बारगाह में या हजरत के बारगाह में या किसी और से पूछा जाए? आओ आज मेरा मुतालबा किसी और से नहीं है, ना सैयद साहब किबला से है कि हुजूर आप बताएं सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा कौन है? सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? सबसे ज्यादा तालीम वाला कौन है? अल्लामा कारी शकील अख्तर साहब किबला से मेरा मुतालबा नहीं है कि आप बताएं सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा कौन है। हजरत बैठे हुए हैं, आज मेरा मुतालबा इस स्टेज पर बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला आलिमी बैठे हुए हैं। आज मेरा मुतालबा इनसे नहीं है कि आप बताएं कि आखिर कौन सा इल्म सीखने वाला बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल है। दुनिया के किसी आलिम दीन से नहीं मेरा मुतालबा है, दुनिया के किसी मुजद्दिद से मुतालबा नहीं है, दुनिया के किसी मुफस्सिर से मुतालबा नहीं है, न दुनिया के किसी मुफक्किर से, बल्कि आज मेरा मुतालबा खुद कुरान पाक से है। ऐ कुरान तू बता किसके पास सबसे ज्यादा पावर है? बोले आप समझना चाहते हैं? बेशक समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसके पास सबसे ज्यादा पावर है। अब इस बात को बताने के लिए किस इल्म में सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा कुव्वत वाला बंदा है कौन? कुरान पाक से हम पूछते हैं, और उस कुरान पाक से पूछने पर एक मैं खाका तमामी हजरात के जहन के सामने रखता हूं।
एक तसव्वुर करें, जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसके मफाहिम से आगाह हैं, तफसीरें पढ़ते हैं, मुबारकबादी हो उनको। कभी तौफीक नहीं होती है हमें मुसलमानों, ऐसा नहीं होता। पहले का दौर जो था वही दौर था जब हम सुबह फजर के बाद गलियों से गुजर जाया करते थे तो तमाम घरों से मुसलमानों के कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। तब कलंदर लाहौरी ने तलब करके कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमारे पीछे जाने की कैफियत क्या है? आप सोचते हैं कि आप माल कमाने में लग गए तो आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ गए, नहीं, बल्कि आपने तिलावते कुरान और मफाहीम कुरान को समझना कम कर दिया है, इसलिए आप पीछे जा रहे हैं। पिछली रविश पर चलकर कुरान पाक की तिलावत को आम करें और मफाहीम कुरान को आम करें। परवरदिगार दुनिया की कुव्वत आपके कदमों में रखता हुआ नजर आएगा। मफाहीम कुरान को सबसे बुलंद करें। याद करें हजरत सैयदना सुलेमान। खाका मैं बहुत तेजी के साथ पेश करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वक्त को ना देखें। खाका मैं तेजी के साथ पेश करता हूं, से साहब किबला की जलवागरी है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है, दरबार सुलेमानी है। दरबार सुलेमानी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आप खुतबा पेश कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अवाम को मुखातब कर रहे थे, तब तक आपकी निगाह पड़ी और पढ़ते हुए परिंदों में देखा तो हुदहुद गायब है। कुरान पाक के मफहूम को देखें, जब हुदूद गायब है तो उसके हम जिनसों से पूछा हुदूद कहाँ है? कहा हुजूर बड़ी देर से हुदूद गायब है। कहा अगर गायब है तो कहाँ गया? कहा वापस आने पर। कहा जैसे वापस आए फौरन मेरी बारगाह में उसे पेश करो। जब हुदूद वापस आया, हुदूद जानते हैं किस परिंदे का नाम है? आपको पता है हुदूद? जिसके सर पे ताज है। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर है। जिस परिंदे के सर पे ताज हो समझ जाए हुदूद वही है। पूछा कहाँ थे? का हुजूर जहां था मैं वहां से एक अच्छी खबर लेकर के आया हूं, बहुत ताज्जुब खेज खबर। का मुल्क के यमन के शहर सबा में मैंने देखा, उस मुल्क को सरसों सादाब जन्नत की तरह हसीन पाया, मगर वहां क्या देखा? एक खातून है जो सल्तनत कर रही है, एक खातून है जो मिल्कियत कर रही है। पूछा इसमें कमाल क्या है? का मैंने ये देखा है कि पूरी मिल्कियत उसे सजदा करती है, पूरी मिल्कियत उसके बारगाह में झुकती है। कहा इस्लाम उनके पास है? पूछा इस्लाम उनके पास है? कहा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन वर्का लिखा, मुहर लगाया, इस्लाम की दावत दी। कल ले जा, ले जाने के बाद उसे पेश कर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह से भेजा हुआ वो कासिद जिसे हुदहुद परिंदा कहते हैं, ले गया झरोके के साथ। जाने के बाद बिल्किस सोई हुई थी, उसके सिरहाने रख करके वापस चला आया। दरबारियों को पता नहीं कि कोई खत लाने वाला लाया है, कोई खबर लाने वाला लाया है, कोई आने वाला आया है। बिल्किस उठती अपने सिरहाने खत देखती है, उसको पढ़ने के बाद दरवाजे पर दस्तक देती है। जैसे ही उसके खुद्दाम, उसके नौकर चाकर पहुंचते हैं, दरवाजे पर खड़े हुए उनसे पूछती है अपने मुखबिरों से, बताओ कौन आने वाला आया था, कौन कासिद था? किसी ने, सबने जवाब दिया, हम यहीं पर खड़े थे, यहीं मौजूद थे, हम निगरां हैं इस दरवाजे के, हमारे इजाजत के बगैर इस दरवाजे के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो पूछा ये खत कहां से आया? इसमें तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुहर भी है, बताओ तो जरा सही। जब कोई जवाब ना दे पाया तो बिल्किस के दिल के अंदर ये बात आई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ताकत ज्यादा है, पावर ज्यादा है, उन्होंने कैसे किस तरीके से मुझ तक ये खत पहुंचाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दावत दी थी, वो चली। चलने के बाद कहा कि चलो, मुशीरों से मशवरा किया, वजीरों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। कहा चलो हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिरी देते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद पता चलेगा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब वो अपने पूरे सारे कारिंदों के साथ वो लेती है और बिल्किस सफर करती है और चलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर का रुख करती है। हुदहुद दौड़ करके उड़ते हुए आया। आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी, हुजूर मैंने खत उसके सिरहाने पर रख दिया था, किसी को पता नहीं था कि कौन खत लेकर के आया। जब बिल्किस ने मशवरा किया तो अपने मुशीरों के जरिए उसने सफर का इरादा किया है, वो अपने वहां से चलकर आपके बारगाह में आना चाहती है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद आपने फरमाया, मेरे मुशीरों बताओ, वो एक खातून है, उसको मैं अपने मिंबर पर नहीं बिठा सकता, मैं क्या सल्तनत का वक्त का सुल्तान हूं, सल्तनत का सुल्तान हूं, और आने वाले सुल्तान, आने वाले बादशाह को भी वही जगह देनी चाहिए जो उसके मनसब के लायक हो।
लेकिन मैं अपने तख्त पे उसे इसलिए नहीं बिठा सकता कि आने वाला नहीं बल्कि आने वाली है, वो एक खातून है, मैं उसे नहीं बिठा सकता, क्या करूं? तो मुशीरों ने मशवरा दिया, वजीरों ने मशवरा दिया, कहा हुजूर उससे पहले हुदहुद ने उसके तख्त की तारीफ की थी कि हमने एक तख्त देखा है जिस पर जो हीरे जवाहरात और चांदी, सोने, याकूत, लालो, गौहर जबरदस्त से मुरस्सा वो तख्त है जिसको देखने के बाद निगाहें खैरा हो जाती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मशवरा किया तो वजीरों ने और मुशीरों ने और खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बिल्कीस का तख्त मंगवाया जाए? कहा हुजूर वो ज्यादा बेहतर रहेगा, अपने सामने उसका तख्त लगवाइए, वह उस पर बैठे और उससे आप मुकालमा फरमाइए। कहा ठीक है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो बिल्कीस के तख्त को सबसे पहले लेकर के आए? बताओ इस कुरान पाक के इस वाकया को कितने लोगों ने समाप्त किया, कितने मफाहिम जानने वाले हैं? हाथ उठा करके बताएं, मैं मफहूम आगे बढ़ाऊं। क्या आप लोग जानते हैं हजरत सुलेमान और बिल्कीस के वाकये को जानते हैं? ठीक है, आप लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको भी मुबारकबादी, जो लोग जानते हैं उनको भी मुबारकबादी। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, मैं मफहूम तक लेके चल रहा हूं, सुने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो सबसे पहले तख्ते बिल्कीस को लेकर के आए? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन एक सरकत जिन ने कहा हुजूर मैं आपके मजलिस के बर्खास्त होने से पहले, मजलिस जो आप तकरीर कर रहे हैं, खुतबा कर रहे हैं, तकरीर खत्म होने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस को यमन से लाकर आपके दरबार में रख दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, इससे पहले और कोई लेकर के आए, इससे पहले कोई और लेकर के आए। देखें मैं आपको उलूम कुरान की तरफ लेकर के चल रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसको सबसे ज्यादा पावर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, जिला महाराजगंज के इस सिसवा बाजार के करीब बीजा पार के जिंदा दिल मुसलमानों, बीजा पार और कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, क्या आप जिन्नात के पावर और ताकत से वाकिफ हैं? क्या आप जानते हैं जिन्नात के पास कितनी ताकत है? पता है अगर कोई दुबले पतले पर अगर वो सवार हो जाए तो बताओ उसको 2-4 आदमी उसके लिए काफी है? उसके लिए काफी है? नहीं, 2-4 आदमी कोई वो जब अपने पावर और अपने ताकत का इस्तेमाल करता है 2-4 क्या 10 भी कम पड़ जाते हैं, इतनी ताकत होती है। इतना ताकत होने अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी कुव्वत अता फरमाई है कि मिनटे सेकंडों में चाहे जहां से जहां तक वो सफर करना चाहे वो सफर कर सकते। बोलो है कि नहीं? वो मखलूक मरई नहीं है, गैर मरई है, निगाहों के सामने नहीं, हमारे निगाहों से ओझल होते हैं, जाएंगे हमारे निगाहों के सामने, लेकिन पर्दा कर रखा है हमारी निगाहों से उनका अल्लाह ताला ने। हम उन्हें देख नहीं सकते, वो चलने में, वो उड़ने में, वो जाने में बड़ी तेजी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन्नात ने कहा नहीं हुजूर इससे पहले मैं नहीं ला पाऊंगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है कोई तुम में से जो लेकर के आए? सबों ने हाथ उठा दिए, मुझसे नहीं हो सकता। फिर जब देखा सबों ने हाथ उठा दिए तो एक मर्द कलंदर वहां उठा, एक मर्द मुजाहिद। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस मर्द हक आगाह ने कहा, उस मर्द कलंदर ने कहा जहां जिन्नात की ताकत, जहां जिन्नात के पावर खत्म होते हैं, सुने उस मर्द कलंदर ने कहा हुजूर हुजूर आपके पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस को लाकर आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। जिन्नात जिस तख्त को एक साथ, एक लम्हा, एक घड़ी में ला सकता था, उसकी कुव्वत तमाम, उसकी ताकत तमाम, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि है कोई जो ला सकता है, कोई नहीं उठा, पर एक मर्द हक आगाह, एक मर्द कलंदर उठा जिनका नाम तफसीरों में बहुत सारे नाम, मुफस्सिरों ने बहुत सारे नाम गिनाए हैं। अला रूसिल अशहाद, अक्सर मुफस्सिरीन ने जिसका नाम बताया है उनका नाम सैयदी आसिफ बिन बरखिया था। उन्होंने खड़े होकर के कहा हुजूर अनादि कभी कबला अंयर तर्फुक, आपके पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस को लाकर मैं आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा।
अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, अगर मुझे समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ में आ रही है? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं। चूंकि वक्त ज्यादा हो गया ना, मुझे ऐसा महसूस ना होना चाहिए कि घड़ी से 12 बजे के बाद हो चुके। आपके चेहरे पर नहीं बजना चाहिए, बस आप मेरे साथ हाजिर रहें, इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। आप थोड़ी देर मुझे झेल लें बस। पलक झपकने में कितना मिनट लगता है बताएं आप? कितने मिनट में आप पलक झपक लेंगे? आप कहेंगे हजरत क्या बात करते हैं आप, बहुत दूर से चल के आए, क्या बताऊं आपको, मिनट लगता ही नहीं है, ये तो सिकंडों का काम है। पलक झपकना तो सिकंडों का काम है, बोले है कि नहीं? इतनी दूरी का सफर है, हजारों मील का सफर है, उतनी दूर से, और 30 बाई 60 गज, 30 बाई 60 गज का, एक रवायत में 40 बाई 60, 30 बाई 60 ही रखे, 30 बाई 60 गज का ये तख्त एक सेकंड में कैसे कोई बंदा ला सकता है? जरा आप उस पावर को मुलाहिजा करें। मैं कुरान की फिक्र को आपके सामने रखना चाहता हूं। अपने बेटों को कुरान पाक और उलूम कुरान से मुज़य्यन करने वालों सुनो, मुबारकबादी है आपके लिए। आज इस बीजा पार के इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाम मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत जिंदा दिल मुसलमानों, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान और उलूम कुरान से आरास्ता किया है, फख्र से आज उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। फख्र से वो बुलंद होकर के कहेंगे कि हाँ हमने गलत नहीं किया है, बल्कि उलूम कुरान सिखा करके अपने बेटे को सबसे ज्यादा ताकतवर, अपने बेटे को सबसे ज्यादा पावर वाला अब जरा समाज करने की कोशिश करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लेकर आओगे? कहा हाँ, कहा इजाजत है। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते वो गए भी नहीं, वहीं बैठे थे और इशारा किया और बिल्कीस का तख्ते सुलेमानी बारगाह सुलेमानी में हाजिर होता हुआ ना हवाओं के दोष पर। अब बताओ उनके पास कौन सा इल्म था, कौन सी ताकत थी? जिन्नात की ताकत जहां जवाब दे जाए, जहां नस्मत की पूरी नस्मत की ताकत जवाब दे जाए, वहां एक मर्दे हक कलंदर, मर्दे हक आगा, मर्दे कलंदर खड़ा हो और पलक झपकते तख्तीत के यानी बिल्कीस के तख्त को ला करके रख दे। आखिर वो ताकत कहां से आई, वो कुव्वत कहां से आई, आखिर इतना पावर आया कहां से? बताओ तो जरा सही। कुरान पाक से पूछें, कुरान तू बता, उस मर्दे हक कलंदर, मर्दे हक आगाह के पास कौन सी ताकत थी? तो कुरान ने तड़प कर जवाब दिया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह के मुकद्दस किताब का इल्म था। अब एक बात और समझने की कोशिश करें, अल्लाह के मुकद्दस किताबें कितनी हैं? सहाइफ कितने हैं जो आसमानी हैं? आसमानी सहाइफ तकरीबन 114 सहीफे हैं, जिसमें 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। आपने चारों का नाम सुना होगा, तौरात शरीफ, जबूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ, कुरान मुकद्दस, चारों का नाम आपने सुना होगा। 4 मशहूर गर्चे हैं, 114 सहीफे नाजिल हुए अंबियाए किराम पर, किसी पर 10, किसी पर 20, किसी पर 30 सहाइफ अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अब पूछा जाए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कौन सी किताब थी अल्लाह की मुकद्दस, तो पता चला वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली अल्लाह के मुकद्दस किताब ना तो तौरेत, ना तो इंजील, ना तो कुरान मजीद, बल्कि बचा क्या है? जबूर शरीफ। कौन से? जबूर शरीफ का नुज़ूल हुआ था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। वही जबूर शरीफ की तिलावत करते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पहाड़ों पर, तो चरिंदों परिंदों चौपाए आकर अल्लाह के कलाम की तिलावत को समाअत किया करते थे। लहने दाऊदी में जब आप तिलावत फरमाते थे, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए इनसे पूछें, मैं कुरानी फिक्र आपके सामने रख रहा हूं। उनके सामने जबूर शरीफ की तिलावत हुई उस किताब की। और उलमा अहले सुन्नत मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं उससे पहले जितनी आसमानी किताबें नाजिल हो चुकी थी, सारे उलूम वो हासिल कर चुके थे, सारे उलूम हासिल कर ले। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिला महाराजगंज और इस सिसवा और कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे बताओ आसमानी किताबों में सबसे ज्यादा मुतकिन महफूज किताब इस रुए जमीन पर कौन सी किताब है? कौन सी किताब है जिसमें चेंजिंग नहीं हुई, जिसमें बदलाव नहीं हुआ, जिसमें जर्रा बराबर इधर से उधर नहीं?
जो था वही है और क़यामत तक वही रहेगा। 114 सहाइफ नाजिल हुए, मगर सारी किताबों में, अक्सर किताबों में चेंजिंग हुई। तौरेत शरीफ हो, चाहे ज़बूर शरीफ हो, चाहे इंजील शरीफ हो, पूछें ये उलमा अहले सुन्नत से, ये बताएंगे सब में तहरीफ हुई है। इनके उलमा ने अक्सर रद्द बदल कर दिया है, इधर से उधर कर दिया है। लेकिन कुरान पाक की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे ऊपर है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कुरान पाक का नुज़ूल हुआ होता तो शायद कोई हैक कर लेता। सोशल मीडिया के जरिए अगर कुरान पाक का नुज़ूल होता तो शायद उसे हैक कर लिया जाता, या अगर किसी प्रिंट मीडिया के जरिए कुरान पाक का नुज़ूल हुआ होता तो उसे हैक कर लिया जाता। ये किसी दुनिया के बनाए हुए उसूल के मुताबिक कुरान पाक का नुज़ूल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुल मलाइका के जरिए कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तौरेत शरीफ और मा सबक अल्लाह के मुकद्दस कलाम के उलूम को रखने वाले हजरत आसिफ बिन बरखिया के अंदर इतना पावर है कि वो जिन्नात पर सबकत कर जाए, जिन्नात की सारी ताकतें उनके पीछे हो जाए, तो जिसके दिल में उलूमे कुरान हो उसके पावर का आलम क्या होगा। जिसके सीने में अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान मजीद का इल्म हो उसकी ताकत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुईनुद्दीन अज़हरी साहब किबला, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कोई नहीं लगा सकता, बोलो लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। अरे मियाँ ये कुरान पाक है, कुरान पाक ने साफ ऐलान कर दिया जो उलूम सिखाना चाहो आप सिखाओ। दुनिया में जितने उलूम फैले हुए हैं सुन लो, ये सारे उलूम कुरान पाक से मुताबिक हैं, कुरान पाक से निकले हुए हैं, इसकी आयतों से अखज़ किए हुए हैं। सारे फनून और सारे इजादात जो कुछ हमारी निगाहों के सामने, जिसको आप साइंस कहते हैं, आज जदीद साइंस कहते हैं, आप टेक्नोलॉजी सिस्टम कहते हैं, ये सारे चीजों के फार्मूले अगर कहीं से हैं तो वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम मजीद से है। क्योंकि कुरान पाक में वला रत्म वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश्क तर अल्लाह के मुकद्दस कलाम में मौजूद। ये पावर है, ये ताकत है। अब एक आयत करीमा के मफहूम को आपने समाअत किया है, एक हदीस पाक के मफहूम को समाअत करें, वक्त बचेगा तो मफहूम आगे बढ़ाऊंगा, समाअत करते चलें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान क़यामत में यूज़नु मिदादुल उलमा व दिमाउ शुहदा, शहीदों के खून को और उलमा की रोशनाइयों को तराजू पे तौला जाएगा। किसको तौला जाएगा? शहीदों के खून को और उलमा की, हाथ उठा करके बताएं, उलमा के हाथ उठा करके बताएं, उलमा के रोशनाइयों को जिससे वो लिखते हैं मैदान क़यामत में तौला जाएगा। तो तौला जाएगा, एक रवायत में फला युफद्दलु अहदुहुम अलल आखर, किसी एक को दूसरे पर फलीयत नहीं दी जाएगी। दूसरी रवायत वहीं पर मौजूद है, फयुफद्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाई शुहदाई, उलमा की रोशनाइयों के तराजू का पल्ला शुहदा के खून के पल्ले से भारी होता हुआ नजर आएगा। बस बात यहीं तक महदूद नहीं है। अपने बेटों को उलूम कुरान और उलूम अहदीस सिखाओ तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कुव्वत और कितनी ताकत इस उलूम कुरान में अता फरमाई है। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम खाने काबा में गिलाफे काबा को पकड़कर उस गिलाफे काबा की कसम खा करके मक्कतुल मुकर्रमा में पूरी दुनिया से आए हुए हाजियों से मुखातब होकर के फरमाते हैं, कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में अली इब्न अबी तालिब की जान है, तुम मुझसे जो पूछना चाहे पूरी दुनिया के उलूम को पूछो, अली कुरान से तुम्हें जवाब देता हुआ नजर आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान से जवाब देगा। ये हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम की जाते पाक है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सुने, फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला गद्वतिन फी तलालिबिल इल्मी अहब इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा, एक लम्हा एक घड़ी तालीम मुस्तफा हासिल कर लेना,
ये उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए, इनसे पूछे, एक लम्हा तालीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर लेना, वला गज़वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा। फरमाया 100 जंगों में कोई बंदा शरीक हो, दीन इस्लाम के खातिर जिहाद करे, दीन इस्लाम के खातिर लड़ाई लड़े, इस्लाम की तबलीग व इशाअत के खातिर कोशिश करे, 100 जंगों में शरीक हो जाए, उसके बावजूद एक तरफ एक तालिबे इल्म हो, वो कुरान और हदीस को एक लम्हा हासिल कर ले। अब अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों में किसको पसंद फरमाएगा? अब ज़हन व फिक्र को आप हाजिर करो। हदीस पाक की रोशनी में अगर आप समझना चाहते हो तो मोइनुद्दीन अज़हरी आपको ये बताना चाहता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, वला गज़वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि मिन मियत गज़वा। वो बंदा जो 100 जंगों में शरीक हो चुका हो, उससे कहीं ज्यादा परवरदिगार उस बंदे से मोहब्बत करता है जो एक लम्हा अल्लाह उसके रसूल की तालीम को हासिल करता हुआ नजर आता है। अल्लाहु अकबर। ये कैफियत है, ये उलूम कुरान और उलूम हदीस मुस्तफ़ा। वला गज़वतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा। एक लम्हा तालीम मुस्तफ़ा हासिल कर लेना 100 जंगों में शरीक होने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब है। अब समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि आखिर ये है क्या? आप सोचते होंगे कि दुनिया और ये दुनिया की ताकतें कुरान पाक को मिटाने के चक्कर में है। अरे तुम्हारी निगाहों के सामने हजारों वाकयात मौजूद हैं, और अगर आपको तारीख इस्लाम याद ना हो तो मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख उठा करके दिखवा सकता हूं। कुरान पाक को मिटाने के खातिर जिसने कदम आगे बढ़ाया वो तो मिट गया। कुरान जैसे तब था अब है और वैसे रहेगा। याद है आपको कोई 26 आयतें मिटाने के लिए निकला था? याद है कोई किसने मकतूता लिखा था? किसने हुकूमत से इजाजत मांगी थी? मालूम है आपने? पहले उसका नाम मालूम है? अरे उसका नाम तब और था, उसका नाम अब और है। कुरान के एजाज को समझने वालों, कुरान पाक का ये खालिस मोजज़ा है। सैयद साहब किबला की जलवागरी है, उलमा अहले सुन्नत जलवाबार है। कुरान पाक के 26 आयतों के मिटाने वाले का नाम सफ़े हस्ती से मिट गया, मगर कुरान जैसे तब था वैसे अब है और क़यामे क़यामत तक रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, अब सुनो, मौला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, शहर इंताकिया के लोग हैं। एक आयत करीमा का मफहूम और पेश करें। हजरत कहीं गाड़ा तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? बात आपको समझ में आ रही है? बात डार्क तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ा हो जाए और आप समझ ही ना पाए तो कहें हजरत को कहें मौलाना उसामुद्दीन साहब को किस हजरत को पकड़ लाए, पता नहीं क्या बोल के गया, पता ही नहीं चला। बात समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ में आ रही है? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके सिर्फ बता दे कि हाँ समझ, माशाअल्लाह सब समझ रहे हैं। अब हाथ को नीचे कीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कुरान है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। पूरी दुनिया की ताकतें एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत एक तरफ। वो क़हार व जब्बार है, जहां वो सत्तार व गफ्फार है वहीं क़हार व जब्बार है, वहीं रहीम व करीम है। देखें मेरे मौला की कुदरत को, देखें ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। हजरत मौला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। किसका दौर है? दौरे खिलाफत मौला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शहर इंताकिया के लोग हैं। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए थे, जिनके बाबत कुरान पाक के आयाते करीमा वारिद हैं कि जब वो सफर करना शुरू किए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से लिक़ा की खातिर आपने इश्तिहा जाहिर की थी और आए थे मिलने के खातिर। मिलते मिलते तमाम वाक़यात होते होते जब उस शहर इंताकिया में, जिसको तफसीर में शहर ईला कहा गया, शहर इंताकिया,
शहर इंताकिया में पहुंचे थे तो शाम का वक्त हो गया था और वहां का कानून था कि गुरूब से पहले पहले शहर का दरवाजा बंद हो जाए, कोई भी मेहमान आए दरवाजा खोला नहीं जाएगा। ये दो अंबियाए किराम तशरीफ लेकर के, एक तरफ हजरत मूसा, एक तरफ खिज़र, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम में इनके नबुव्वत और विलायत में इख्तलाफ है, लेकिन जमहूर की तरफ मैं जा रहा हूं जिन्होंने नबुव्वत की तरफ दावा किया है। दो अंबियाए किराम पहुंचे और पहुंचने के बाद दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया, कहा अब दरवाजा नहीं खुल सकता है, कहा हम नबी हैं, का कोई भी हो दरवाजा नहीं खुल सकता। नबी थे भाई। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, आपके गांव में एक अगर कोई आलिम दीन पढ़ाने के लिए आए तो आप उसकी खिदमत करेंगे कि नहीं खिदमत करेंगे? खिलाने पिलाने में इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप तो इतनी इज्जत करते हैं, सोचते हैं यार आलिम साहब का खाना इतने दिनों के बाद बारी आती है तो लाओ जितना हो सके अच्छे से अच्छा खाना पेश करें, बोले यही है कि नहीं? मगर शहर इंताकिया को देखें, ज़हन फिक्र को हाजिर करें। मैं एक रवायत आप तमामी हजरात के सामने, कुरानी रूह में आप तमामी हजरात के सामने रख रहा हूं। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम रात भर भूखे रहकर रात वहीं दरवाजे के बाहर गुजारी। सुबह जब दरवाजा खुला, खुलने के बाद दोनों तशरीफ लेकर के गए, कहा हम भूखे, हमें खाना खिलाओ। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कुरान पाक की आयत करीमा, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा सुम्मन तलक़ा हत्ता इज़ा अताया अहला क़रयतिन। आयत करीमा पूरी आप। फिर जब उन्होंने खाना मांगा तो पूरी कौम ने खाना देने से इनकार कर दिया, कहा खाना नहीं देंगे। नबी थे भाई, नबी। हम आलिम दीन को पा जाएं तो उनकी खिदमत करते करते हद से गुजर जाते हैं। काश हमें नबी के जलवों का दीदार हो जाए, बोलो काश हमें नबी के जलवे का दीदार हो जाए। नबी के जलवे की बात आई तो इस रवायत के बाद एक मफहूम मैं आपको पेश करूंगा, शायद आप तड़प उठेंगे नबी के जलवे की बात, क्योंकि नाजिम साहब ने नबी के जलवे की बात की थी। आज अल्लाह का बड़ा फजल है, नबी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जाहिरी तौर पर हमारा वायन नहीं, लेकिन आपके नस्ल के शहजादे हमारे और आपके माबैन मौजूद हैं। बोलो बोलो, अरे कुछ बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ नहीं भाई टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ हजरत गुफ्तगू खत्म किया जाए, बयान किया जाए, खत्म किया जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें आप बस। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं, फिर इन दोनों ने खाना मांगा, उन लोगों ने इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया तो कुरान पाक ने उसकी ताबीर यूं फरमाई, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। तो शहर इंताकिया यानी ईला वालों ने इनकार कर दिया कि दोनों नबियों को खाना नहीं देंगे। फिर आखिरकार यही दो नबी गुजरे, गुजरने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार है जो गिरने के बिल्कुल करीब है, जल्दी जल्दी पहुंचे, उस दीवार को सीधी करने गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया कि आखिर इन लोगों ने हमें शहर में रात में दाखिल नहीं होने दिया, सुबह खाना नहीं दिया, उसके बावजूद आप दीवार दुरुस्त कर रहे हैं। ये सारे मामलात और सारे वाकयात, सारी रवायतें अलग, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वही शहर इंताकिया वाले हजरत मौला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था, चल करके आए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत जुमला सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी के इस रवायत को सुनाओ, मोइनुद्दीन अज़हरी के ज़बान से इस रवायत को समाअत करो और ये समझने की कोशिश करो कि कुरान पाक के हुरूफ तो हुरूफ, उसके अल्फाज, वो एक नुक्ता, एक ज़बर ज़ियर पेश, उसके हरकत को अगर कोई बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता, क्योंकि ये किसी और का नहीं, मेरे परवरदिगारे आलम का कलाम है। कोई नहीं बदल सकता, बदलने की कोई कोशिश कर ले नहीं बदल सकता। पूरे शहर इंताकिया के लोग दौड़े दौड़े गए मौला उस्मान गनी, जामिउल कुरान जिन्हें कहा जाता है, जामिउल कुरान, कुरान पाक की इज्तिमाइयत में जिन्होंने बहुत अच्छी खासी मेहनत की थी, अच्छा वक्त लगाया था, जिन्होंने मौला उस्मान गनी के दरबार में पहुंचे, कहा कुरान पाक की तरतीब दे रहे हैं आप उसको, और तमाम तरह के जो रवायात सही रवायतों के ताल्लुक से, जैसा कि कुर्राए किराम पढ़ते हैं ना, 7 रवायतों के तहत पढ़ते हैं, इस कबीले में ये पढ़ा जाता, उस कबीले में ये पढ़ा जाता, उस कबीले में ये पढ़ा जाता। रस्म उस्मानी हमारे सामने जो है मौला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने तमाम रसूम को हटा करके रस्म उनानी को जो हमारे सामने वो रस्म उस्मानी का आप कुरान पाक को तरतीब दे रहे हैं, हुजूर सिर्फ एक काम कर दीजिए। का क्या बात है?
कहा कुरान पाक की एक आयत करीमा है, जब हमारे शहर में कुछ दो अंबिया किराम चल करके आए थे और उन दोनों ने खाना मांगा था, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, दादा परदादा लकड़ दादा वो कौन थे, उन लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। ऐसा करें, कुरान पाक ने ताबीर की फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन दोनों ने इनकार, उन लोगों ने इनकार किया उन दोनों को खाना देने से। सिर्फ इतना कर दे, अबों में जो बा का नुक्ता है वो बा का नीचे का नुक्ता उठा करके ऊपर रख दे और एक नुक्ता और मिला दे, अतो हो जाएगा। अतायाती का माना है, लोग जानते, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए बहुत मुख्तदर दरसगाहों में पढ़ाने वाले उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए, इनसे पूछे। अब हम माने इनकार करना होता है, आबा इनकार करना, और इसी बा का नुक्ता ऊपर कर दे, एक नुक्ता और मिला दे, ऊपर करना था और एक नुक्ता और मिलाना था। अतौ का माना होता है खाना पेश किया, लाए, लाए और खाना पेश किया, का सिर्फ एक नुक्ता बढ़ा दीजिए बस। ये किससे कहा था, किससे कहा था इन ताकिया वालों ने, किससे? खलीफे सुआम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हुजूर आप कुरान पाक की तरतीब दे रहे हैं, अपने एतबार से सिर्फ एक नुक्ते की ज्यादती कर दीजिए, नीचे से नुक्ता उठाइए ऊपर कर दीजिए और एक नुक्ते की ज्यादती कर दीजिए, बस इससे सवा कुछ नहीं करना है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, भेजा पार और कुर्बे जबार के आए जिंदा दिल मुसलमानों, हजरत मौला उस्मान गनी है, मियान से तलवार निकाल करके आप फरमाते हैं चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें लाल हो गई, और आपने फरमाया नादानो तुम कहते हो एक नुक्ता बदल दो, अरे मैं उस्मान हूं, उस्मान के पूरे खानदान अगर चाह ले तो कुरान पाक के एक नुक्ते को बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये किसी और का नहीं, ये मेरे परवरदिगार आलम का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, शाने कुरान, हजरत अल्लामा मुईनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है, ये कुरान पाक की आयतें हैं। हजरत मौला उस्मान गनी सिर्फ एक नुक्ते के बाबत फरमाते हैं आप कि नहीं हो सकता, कतान नहीं हो सकता, तलवार मियान से निकाल ली, और आपने फरमाया उस्मान के बदन में जब तक खून का एक कतरा है, कोई माई का लाल कुरान पाक के एक नुक्ते को नीचे से उठा करके ऊपर नहीं कर सकता है। तो खबीस रिजवी तेरी हिम्मत कैसे हुई, कैसे तेरी हिम्मत हुई कि कुरान पाक के 26 आयतों को तुझे नहीं पता था कि कुरान पाक का एजाज ये है कि जो उसे बदलने जाता है वो खुद बदल जाया करता है। बोलो, हाथ उठा करके बोलो, खुद बदल जाता है। मामला आज का नहीं है, मामला 1400 साल पहले का है। तारीख उठा करके देखें आप, तारीख इस्लाम उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये कुरान पाक की हकीकत क्या। इसको आसान समझते हैं। आज दुनिया में सोशल मीडिया पर बैठकर लोग कुरान पाक के आयत के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं वैसा, इसमें ये चेंजिंग करने के लायक, इसमें ये रद्द बदल करने के लायक, इसमें ये रद्द बदल करने के लायक, इसमें ये बदलाव किया जा सकता है, इसमें बोलो ऐसा होता है कि नहीं। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ये कुरान पाक ये समझ पाएंगे। फाला फाला फालू हमसे ज्यादा वो जानता था, जिसे अबू जहल कहते हैं। समिया समिया समीहू हमसे ज्यादा जानता था, जिसे अबू जहल कहते हैं, जिसे अबू लहब कहते हैं। वो हमसे ज्यादा अरबी जानता था, हमसे अच्छी अरबी बोल लेता था, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या है, ईमान से खारिज, मुहर लग गया। खत्म अल्लाह खत्म अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दिया। अरबी जानना कमाल नहीं है। अगर बात अरबी दानी की आई है, मैं इजाजत, क्या वक्त ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से मैं बार बार इजाजत दे रहा हूँ। 2-4 मिनट और दे सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट और। आपको भारी तो नहीं लग रहा है? भारी तो नहीं लग रहा है? बस हजरत मैं मादरत चाहूं, बस एक मुल्क फारस से हजरत, फारसी बंदा, एक बंदा गया मुल्क अरब में और खाने काबा के पास अरबी सीखने के खातिर 25 साल उसने सीखे थे। कितने 25 साल सीखना कोई मामूली बात है। आजकल तो स्पेशलाइजेशन जो है 2 साल में हो जाते हैं, तखस्सुस जिसे कहते हैं। जो कोर्सेज हैं तखस्सुस के, चाहे जिस भी फन में हो, 2-2 साल में हो जाते हैं। वो बंदा 25 साल तक सिर्फ अरबी जबान सीखने के लिए गया था, अरबी लुगत सीखने के लिए, अरबी बोलने के लिए कि सही तरीके से मैं अरबी बोल ले जाऊं।
बोलने लगा तो बोला। एक दिन ऐसा आया उसकी जिंदगी में 25 साल के बाद सीखने के बाद खाने काबा में आया तो खाने काबा की एक तारीख थी कि जितने फुसा और बुलगा होते थे खाने काबा के अहाते में बैठ करके वो एक दूसरे पर गुफ्तगू किया करते थे और फला उठता था 10 मिनट की गुफ्तगू करता तो लोग उसके गुफ्तगू पर अपनी अपनी इजहार ख्यालात को पेश किया करते थे। और हालात ये थे कि खाने काबा पर कसाई जो शोरा के होते थे उन कसीदों को लटकाया जाता था। सबे मुल्लकात हम सब पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, अब तक पिछले दुरूस में सबे मुल्लकात का गुजर होता था। शायद अब ना हो सकता है कि अभी मौजूद ना हो, लेकिन सबे मुल्लकात क्यों, ये सबे मुल्लकात है क्या, ये वो 8 कसीदे हैं जिन कसीदों को खाने काबा की दीवार पर लटकाया गया था। और एक कसीदा लटकाने का कमाल यह है कि उस वक्त तक वो कसीदा लटकता रहता जब तक उस कसीदे से ज्यादा म्यारी कसीदा कोई लिख कर ना लेकर आता। ये कैफियत थी। इस मफहूम को यहीं पर रखें और रखने के बाद इधर आए। 25 साल के बाद वो गया और जाने के बाद क़ाल अना अरबियुन वलस्तु अरबियन, मैं मिसले अरबी हूं लेकिन अरबी नहीं हूं। अनल फारसी वलाकिन अतकल्लमुल अरबिय्यत अक्सर मिनल अरब अहसन मिनल अरब अंतक मिनल अरब। का मैं अरबी नहीं हूँ, फारसी हूँ, मुल्क फारस से चल कर आया हूँ, लेकिन अरबी अरबों से तुम लोगों से अच्छी बोल सकता हूँ। तो कहा 10 मिनट गुफ्तगू करो, 10 मिनट कलाम करो हमारे माँ बहन का ही। सही बात है। कोई अगर कहे कि मैं तकरीर करना जानता हूँ तो आप क्या कहेंगे कि भाई 10 मिनट बोल के दिखाओ, तो बोलेगा तभी ना आप समझेंगे। कहा 10 मिनट गुफ्तगू करो। 10 मिनट उसने गुफ्तगू किया। अरब के फुसहा और बुलगा महवे हैरत थे कि आखिर इतनी फसी अंदाज में ये गुफ्तगू कर कैसे रहा है। कहा मियाँ सुनो, 25 साल मैंने गुजारे। एक बंदा खड़ा हुआ, कहा हम तुम्हें अरबी मान, कहा मुझे अरबी मान लो। कहा अरबी मान लेंगे, यानी अरब का मान लो। कहा मान लेंगे, लेकिन एक काम करो, सामने खाने काबा के सामने है घर था। कहा हम में सबसे बड़ा फसीह वो बंदा जिसका घर सामने है, उसके दरवाजे पर चले जाओ, दस्तक दो, वो निकलेगा, उससे 2-4 मिनट गुफ्तगू करो। उसके गुफ्तगू के माबैन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा म्यार अगर उसके मफहूम के मुताबिक मिल रहा है, उसकी बात को तुम समझ लोगे तो हम तुम्हें अरबी का सर्टिफिकेट दे देंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात थी। 5 मिनट गुफ्तगू जाकर कह लो हम अरबी का सर्टिफिकेट तुम्हें दे देंगे और तुम्हें मान लेंगे कि तुम अरबी हो। गया, जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी। मन दख्खल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? कराजुलुन अरबियुन जीतु लिअल काबा, एक अरबी अजमी अरबी आदमी हूं। तो अंदर से आवाज आई थी एक 8 साल बच्ची की। किसकी? 8 साल की बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 8 साल की बच्ची थी। उसकी आवाज आई, दरवाजा खुला नहीं, अंदर से उसने पूछा कौन? कहा मैं तुम्हारे बाप से मुलाकात करने आया हूं, मैं अरबी आदमी हूं, बाप से मुलाकात करने आया हूं। तो उस बेटी ने क्या कहा था मालूम है? अभी फाइल फयाफी सयफी उल्फीयु फा। अब ये उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, जब मसादिर एक ही तरह से हो जाए, मुश्तबा हो जाए, तो फिर माना समझने में इख्तिलाफ हो जाता है, माना समझने में परेशानी हो जाती है। मसादिर एक ही तरह से हो तो कैसे समझ में आएगा कि फा का माना क्या है? अभी फाइल फयाफी सयफी उल्फीयु फा, आखिर इसका माना क्या है? इसका तर्जमा मैं आपको समझा दूं, आप समझ में आपको बात आएगी। अभी फाइल फयाफी, अभी दहबा इलल फयाफी इलल मैदान, मेरा बाप खेत को गया है। ही नमा तगरु शम्स सयाती इलैना, जब सूरज गुरूब होगा तो वो खेत से वापस आएगा, यानी मेरा बाप खेत गया है और जब सूरज गुरूब होगा तो गुरूब के वक्त मेरा बाप खेत से वापस आएगा, तब मुलाकात कर लेना। लेकिन उसी अल्फाज में उसने कहा था अभी फाइल फयाफी सयफी उल्फीयु फा। वो बंदा दरवाजे पर खड़ा था, उसने कहा मैं तेरे बाप से मुलाकात करना चाहता हूं, तेरा बाप कहां है? बेटी ने कहा मैं तुझे बता चुकी हूं कि मेरा बाप कहां है। बेटी ने कहा मैं बता चुकी हूं कि मेरा बाप कहां है। कहा कहां बताई? तो मैंने कहा फकुल अभी फाइल फयाफी सयफी उल्फीयु फा, जब सूरज गुरूब होगा तो वापस आएगा, वो खेत गया है, मेरा बाप खेत गया। बस इस साफ अंदाज में उसने कहा था। चूंकि अब मसादिर का इज्तिमा हुआ था, मुश्तकात मिल गए थे, जब इश्तिकात मिल गए तो मिलने के बाद कहा बताते जरा सही। फिर उस बच्ची ने कहा अभी फाइल फयाफी सयफी उल्फीयु फा। माँ ने अंदर से जब 3 मर्तबा हुआ तो माँ ने अंदर से पूछा बच्ची ये कौन बंदा है जो तेरी बात नहीं समझ पा रहा है? तो उस शहजादी ने क्या कहा था, उस अरबजादी ने क्या कहा था मालूम है? रजुलुन अजमियुन जाअ लियल काबा, एक अजमी आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा है, वो मेरे बाप से मुलाकात करना चाहता है, मैं उसको बता रही हूँ, वो समझ ही नहीं पा रहा।
जब इस बंदे ने बाहर से सुना कि मुझे एक 8 साल की बच्ची अजमी कह रही, अरबी नहीं कह रही है, अब वो मुंह लटका के वापस पलटा और पलटने के बाद आया। फसहा और बलगा खाने काबा में खड़े बैठे थे। उन लोगों ने पूछा बताओ क्या फला से मुलाकात हुई? कहा नहीं हो पाई। कहा तब किससे मुलाकात हुई? कहा एक 8 साल की बच्ची उसकी थी, उसने दरवाजा नहीं खोला लेकिन अंदर से मुझे उसने गुफ्तगू की। कहा गुफ्तगू क्या किया? तो उसने अल्फाज दोहरा करके बताए कि यही अल्फाज उसने कहा था। कहा इसका माना तुम समझ पाए? कहा इसका माना समझ नहीं पाए। जितने फसहा और बलगा थे सब हंसने लगे। कहा नादान, इसका माना यही है कि उसका बाप खेत गया है, जब वापस आएगा शाम को तो मुलाकात होगी। पता चला 25 साल तक वो अरबी जबान सीखता रहा और वो अरबी सीख नहीं पाया। और अरबी जबान में सबसे आला दहलीज पर जो फसाहत और बलागत के सबसे आला मनसब पर जो किताब है उसे कुरान शरीफ कहते हैं, उसे कलाम मजीद कहते हैं। तो उसको समझने के लिए तुम्हें 25 नहीं 50 साल लग जाएंगे। तब जाकर सोशल मीडिया पर बहस करना कि कुरान पाक के इस आयत पर बहस करो, कुरान पाक के इस आयत और इसके मफहूम पर बहस करो, क्योंकि कुरान पाक के माना समझने के खातिर तुम काफी नहीं हो। मौला उमर अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। अव्वाह किसका माना, इसके माने हकीकी से मैं वाकिफ नहीं हूँ। इन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कहा ये लफ्ज़ रक़ीम जो है, इस रक़ीम की हकीकत से मैं वाकिफ नहीं हूँ, ये कोई और नहीं है। खलीफे दुआ मौला उस्मान मौला हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला है जो फरमा रहे कुरान पाक के इस लफ्ज का माना मुझे पता नहीं है, इसकी हकीकत मुझ पर वाज़े नहीं है। जब मौला उमर तक हकीकत वाज़े नहीं है तो तुम क्या जान पाओगे? तुम्हें कहां तक पता चलेगा? आओ आखिरी तहलीज पर यही कहना पड़ेगा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो आपने फरमाया था। अरब वालों, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम मानते हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है तो इसकी तरह लेकर के आओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम नहीं मानते तो ले आओ एक आयत, एक सूरत। 3 मरतबा कुरान पाक ने चैलेंज किया, कोई नहीं लेकर गया। आप आखिर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की एक छोटी सूरत सूरह कौसर को लिखवाया। कहा खाने काबा की दीवार पर एक तख्ती लगा दी जाए। जब आयत का लिखवाना हुआ तो एक चैलेंज हो गया, कोई जवाब नहीं ले पाए। एक जमाना गुजर गया। आका करीम ने फरमाया अगर एक एक करके नहीं ले सकते तो सारे फसहा और बुलगा एक जमा हो जाओ, सारे फसहा और बुलगा एक जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। और इकट्ठा होने के बाद कुरान पाक के आयत की तरह, सूरत की तरह कोई सूरत लेकर के आ जाओ। मगर वो मावे हैरत है, सारे के सारे फसहा और बुलगा मिल गए, नहीं ला पाए। कुरान पाक का यही चैलेंज तो अब तक बरकरार है कि जिसको ये मालूम ना हो या जिसको इकरार ना हो कि अल्लाह का कलाम है तो उस कलाम की तरह कोई कलाम लेकर के आए, लेकर के आए। वो चैलेंज अब तक बरकरार है। जब अरब वाले नहीं ला पाए जिनकी जबान थी, तो मियां तुम क्या ला सकते हो? 2-4 दिन के लोगों कुरान पाक की तरह नहीं लेकर के आओगे, नहीं ला पाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था, मगर अरब के लोग नहीं लेकर के आ पाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी जाते पाक है, आपने जब चैलेंज किया तो चैलेंज करके ये बता दिया अल्लाह का कलाम कल भी था और आज भी है, कयामत तक यूं ही होता हुआ नजर आएगा। इसमें ना तो चेंजिंग हो पाएगी, ना तो कुछ हो पाएगा, है कुछ भी नहीं हो सकता। अरब वाले यूं ही रह गए, तेरे सामने है दबे लचे। है जरा इस मफहूम को दो देखो। सामने खड़े थे फसहा और बुलगा, कहा नहीं हो पाएगा, कहा हमसे हो ही नहीं पा रहा है। कोई लेकर के आया, कहा अगर इजाजत दे हुजूर तो मैं एक कुछ ज्यादती करना चाहता हूँ। कहा कह दो। ये उलमा अहले सुन्नत है, पूछें। उसमें से उसने ज्यादती की, कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर वलैसा हादा मिन कलामिल बशर वलैसा हादा मिन कलामिल बशर। कहा ये तो अल्लाह का कलाम है ही नहीं। जब अल्लाह का कलाम, ये तो अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। जब किसी इंसान का कलाम नहीं तो फिर ये अल्लाह का कलाम है तो ये बंदे कैसे उसकी तरह ला सकेंगे? ये दुनिया वालों के अंदर पावर नहीं, ये दुनिया वालों के अंदर ताकत नहीं कि कुरान पाक की तरह कोई आयत लेकर के आए। या रसूल अल्लाह, आपने जो चैलेंज किया था वो चैलेंज आज भी बरकरार है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया के फसहा और बुलगा मिल जाए तब भी उसकी तरह नहीं लेकर के आ पाएंगे। करूं क्या?
आखिर बताओ तो सरा सही। तेरे सामने हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जान।